नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपका अपना कार्यक्रम है और मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ, कह रहा हूँ और कहता रहूँगा कि ये समाधान हम सब का एक परिवार बन चुका है। एक ऐसा परिवार जहाँ हम सब बैठ करके आपस में समस्याओं की चर्चा करते हैं और उसके समाधान तक पहुँचते हैं। और हमें बेहद खुशी होती है जब हमें ये समाचार मिलता है कि आपकी समस्याएं दूर होती जा रही हैं, आपकी सभी परेशानियां समाप्त होकर प्रसन्नता में तब्दील होती चली जा रही हैं। लक्ष्य ही समाधान का यही है कि आपके चेहरे में हमेशा मुस्कान बनी रहे। जो मुस्कान हमें हमेशा देते हैं अपने समाधान के माध्यम से। आइए उनका स्वागत करते हैं, आदरणीय सूर्य भाई जी का। प्रातः जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। प्रातः जी, आज की मैं शुरुआत एक बहुत प्यारा मैसेज आया है उसे करना चाहूँगा आपके लिए कि गॉड ऑलवेज हैज़ समथिंग फॉर यू, अ की फॉर एवरी प्रॉब्लम, अ लाइट फॉर एवरी शैडो, अ रिलीफ फॉर एवरी सोरो, अ प्लान फॉर एवरी टुमारो एंड आवर बिलवेड सूरज भाई फॉर ऑल आवर समाधान। आपके लिए Thank you. बहुत प्यारे मैसेज से Thank इन्होंने कहें कि अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं कि जिस भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं सबका समाधान आपसे प्राप्त हो रहा है। होता यही है कि हर समस्या अपना समाधान लेकर ही आती है। किसी बहुत अच्छे फिलोसोफर ने कहा है, हम बस केवल धैर्यवत होकर समाधान को जान लें जी। और अपनी शक्तियों को पहचान लें। आज मनुष्य के पास जो सबसे बड़ी एक मिसिंग लिंक है, मिसिंग पॉइंट है कि वो इस भाग दौड़ की दुनिया में, इस टेंशन की दुनिया में, चिंताओं की दुनिया में अपनी शक्तियों को भूलता जाता है। बस अगर मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान लेकर अपनी शक्तियों के बारे में जागरूक रहे तो उसे लगेगा कि हर चीज़ का समाधान उसके पास है। जैसे डॉक्टर्स के पास आप कोई बीमारी लेकर जाएंगे जी। उसके पास उसकी दवाइयाँ होती हैं। ये अलग है कि किसी का भाग्य साथ न दे और दवाई काम न करें। वैसे ही हर मनुष्य के पास उसकी समस्याओं का समाधान है ही। केवल अपने विवेक को जागृत रखें और ये बिल्कुल न भूल जाएं, भगवानोवाच भी है कि कई आत्माएं समस्याओं में इतनी उलझ जाती हैं कि ये भी भूल जाती हैं कि हमारे साथ स्वयं भगवान है, हम भगवान की संतान हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं। बस इन चीज़ों को अगर हम याद रखेंगे तो समस्याएं हमें लगेंगी हैं ही नहीं। जी जी। और वैसे भी अधिकांश हमारा जीवन खुशियों में ही बीतता है, सरलता में ही बीतता है। कभी ऐसे पल आ जाते हैं जब परेशानियां या समस्याएं आती हैं तो हम उन लम्हों को भी याद कर लें जो बहुत खुशियों से भरे हुए रहे हैं, ताकि उन लम्हों का बल हमें प्राप्त हो और हम सहज रूप से ही अपने उस समय को भी पार कर सकें। वास्तव में अगर रोज सवेरे उठकर हर मनुष्य अपने मन को आनंद और खुशी से भर ले तो उसकी बहुत सारी नेगेटिव बातें समाप्त हो जाएंगी। हर एक के जीवन में अच्छी घटनाएं बहुत हैं। हर एक के जीवन में उसने कभी ना कभी कुछ सुंदर दृश्य देखे हैं, कुछ सुंदर वार्तालाप हुई हैं उसके साथ किसी दूसरे व्यक्ति की, बहुत सुंदर मोमेंट उसने गुजारे हैं। उनको वो लिखा करें, हमेशा उनको याद किया करें, पढ़ा करें और सवेरे उठकर अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड में खुशी और ईश्वरीय नशा और शक्तियों के संकल्प भर लें तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। सारा दिन एनर्जेटिक रूप से बीतेगा और जैसी खुशी हम सवेरे अपने अंदर भरेंगे वैसी खुशी रात तक चलेगी। सोएंगे भी खुशी में, उठेंगे भी खुशी में और इस तरह हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। शायद इसीलिए कहा गया है कि वेल बिगिन इज हाफ डन। यदि शुरुआत हमारी बहुत अच्छी रहती है सुबह सुबह तो सारा दिन बहुत अच्छा रहेगा। और आप लगातार सिखाते आ रहे हैं व्रता जी कि सुबह के समय बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है, इसलिए बहुत अच्छे अच्छे विचार, जैसा हम अपने सारे दिन को देखना चाहते हैं कि मेरा व्यवहार सबके साथ बहुत मृदु है, मेरी सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं, मैं बहुत खुशहाल हूँ, तो इस प्रकार के विचार यदि अपने आप को दे दिए जाते हैं, विजन दे दिया जाता है तो सारा दिन खुशहाल हो जाता है। ये गड़बड़ हो गई लोगों के साथ कि देर से सोना, देर से उठना, या कोई टेंशन है या कोई उदासीनता है, कोई समस्या है तो भी सोए रहते हैं। सोचते हैं जितनी देर सोए रहेंगे कम से कम चिंता मुक्त तो रहेंगे तो वो चिंता उनको सुला देती है चिंता मुक्त बनाने के लिए। परंतु ये तो कोई तरीका हुआ नहीं ना। जब उठे तो वो चिंता डबल होकर हमारे सामने आएगी। इसलिए सवेरे उठकर अपने को चार्ज करना, और जो राजयोग करते हैं उन्हें तो जान लेना चाहिए कि रोज अमृत वेले हमारे परम पिता शिव बाबा हमें हर समस्या का समाधान टच कराते हैं। अगर हम बुद्धि की लाइन को क्लियर करके बैठें, एकाग्रता के साथ बैठें, यानी व्यर्थ
के साथ न बैठें तो हमारी बुद्धि में एक बहुत सुंदर समाधान जो कुछ हमारे साथ चल रहा है उसका हमें मिल जाएगा। बाबा ने बहुत अच्छी बात अपने महावाक्यों में ये कही है कि बाबा रात को बच्चे बाबा को अपनी समस्याएं सुनाकर सोते हैं तो सवेरे मैं उनको समाधान टच कराता हूँ, और अगर मान लो वो उस टाइम उसको कैच नहीं करते तो दिन में भी कराता हूँ जब वो उसको फेस कर रहे हैं। तो अगर हम अपनी बुद्धि को इजी बना कर रखें, व्यर्थ से मुक्त रखें, पॉजिटिव रखें, तो हमारे परमपिता की ओर से भी हमें इस तरह की बहुत मदद मिलती रहेगी। और कभी कभी ऐसा होता है समाधान बहुत सिंपल होता है लेकिन हम उसको कैच नहीं करते तो हम जटिलता में उलझकर उस समस्या को बड़ा भारी बना देते हैं। एक सुंदर बात आपने कही है भ्राता जी कि परमात्मा भी हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो भी तो ये नहीं देखना चाहेंगे कि मेरे बच्चे, मेरे अपने बच्चे समस्याओं से उलझे रहें और साथ ही परेशान होते रहें। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है यदि हम उनकी मदद को भी कैच कर सकें, उनकी जो टचिंग्स हैं उसे कैच कर सकें तो वास्तव में जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। बहुत लोग भगवान को गाली भी देते रहते हैं, उलहना भी देते रहते हैं, हमें मदद नहीं करता, उसको तो कर दी, हमें नहीं किया, हमने आपके लिए कितना कुछ किया, हम आपको कितना प्यार करते हैं। भगत कहेंगे हमने आपकी कितनी सच्चे दिल से पूजा की, तो ब्रह्मावत्स कहते हैं हमने आपकी सेवाओं में सब कुछ लगा दिया, हमने ये किया वो किया, लेकिन तुमने हमें मदद नहीं की। बाबा मुस्कुराते हैं ऊपर बैठ के कि मैं तो मदद करता हूँ, तुम कैच नहीं करते हो, तुम इधर उधर देखते रहते हो। वही द्रौपदी की बात कि चीरहरण होने लगा और देखने लगी सबकी ओर, विषम पितामह के आगे हाथ जोड़े, सबने सिर नीचे किए हुए थे, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, लेकिन जब श्री कृष्ण को याद किया तो वो सामने था। और फिर द्रौपदी ने भी उलहना दिया कि तुम बहुत देर लगाते हो, सब खेल बिगड़ गया, तब तुम आए मदद करने के लिए। तो श्री कृष्ण ने मुस्कुरा के यही तो कहा था, द्रौपदी देर मैंने लगाई या तुमने? देर तुमने लगाई है, तुमने मुझे याद किया और मैं पहुंच गया। तो बाबा के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं कि पहले और के पास जाते हैं, फिर अपने परमपिता की ओर देखते हैं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं कि किसी को वो मदद न करे। वो तो बंधा हुआ है, उसने वचन दे दिया है मेरे बच्चे मुझे याद करें, मदद चाहें, और मैं न करूं, ये भला कैसे हो सकता है। एक बहुत सुंदर प्रसंग आपने छेड़ी है भ्राता जी, और हम चाहेंगे कि सचमुच हमारे सभी दर्शक इस पे विचार अवश्य करें कि जब भी जीवन में कोई विघ्न, समस्या या बाधा आती है तो हम चारों तरफ मदद के लिए देखने लगते हैं, और हमारा ये अनुभव है कि मदद किसी से भी प्राप्त नहीं होता। क्यों ना हम उस एक परमात्मा की ओर देखें जो हमेशा हमारी मदद करने को तैयार रहते हैं, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि जीवन इतना खुशहाल और आनंदित हो जाएगा और समस्याओं की जैसे कोई बात ही नहीं रहेगी हमारे मेरे को अपने अनुभव बहुत अच्छे। कभी कभी कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, कहीं बाहर होते हैं, दवाई नहीं होती, कुछ कहीं ट्रेन में हैं या कहीं फ्लाइट में जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ हो गई, तो मैं तो अपने मन में एक दृढ़ विश्वास के साथ ये संकल्प किया हुआ कि मेरा तो सुप्रीम सर्जन निराकार शिव बाबा है। मैं उसे ही कहता हूँ कि बाबा अब ये बात आ गई, कुछ करो, और फट से या तो मेरी बुद्धि में आ जाता है या कहीं से कुछ मदद मिल जाती है और वो चीज़ ठीक हो जाती है। तो ये बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, इससे विश्वास बढ़ता जाता है, और ये एक सुंदर बात मन में रहती है कि जिसको भगवान साथ दे रहा हो वो भला औरों की ओर क्यों देखे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है भ्राता जी। मैं सोचता हूँ कि हमारे सभी दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को अवश्य अपने जीवन में लाएं कि मनुष्यों की मदद तो हम लेते रहे हैं, लेकिन अब हम परमात्मा को अपने जीवन में इस रूप में शामिल करें कि हर विघ्न, हर कठिनाई के समय हम दिल से उन्हें याद करें और अनुभव करें कि कैसे वो हमारी मदद करते हैं। भ्राता जी, आज के प्रश्न की ओर आपको लिए चलता हूँ। जो मेल्स हमारे पास आए हैं, ये पहला जो हमारे पास मेल आया है आज, ये सिमरन लिखती हैं हमें। ये कहती है कि मैं 1 साल से एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रही हूँ। मेरा अपने घर से भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। डर के कारण मैं अपनी कॉन्शसनेस से बाहर हो जाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किसी के साथ कैसा बिहेव करूँ, और मैं अपना डर छिपा भी नहीं पाती। मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरे फेस एक्सप्रेशंस से सबको पता चल जाता है कि मैं डर रही हूँ।
इस वजह से मैं बहुत बार लोगों के सामने जा भी नहीं पाती और उनकी हंसी का पात्र बन जाती हूँ जब ऐसी स्थिति बनती है। तो मैं बहुत कोशिश करके भी अपनी इस मानसिक स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ और इसी वजह से मैंने अपने कॉलेज में भी जाना बंद कर दिया है और मेरी पढ़ाई पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कृपया बताएं कि मैं इससे कैसे मुक्त हूँ। हाँ, बिल्कुल इनकी समस्या और बिल्कुल स्पष्ट है कि पूर्व जन्मों से चली आ रही है। तो ब्रेन भी उसी तरह का डेफिशिएंसियों से भरा हुआ इनको मिल गया है। तो इन्हें मेडिकल मदद भी ले लेनी चाहिए किसी अच्छे डॉक्टर से, चाहे होम्योपैथी से, चाहे जो न्यूरो फिजिशियन होते हैं उनसे, ब्रेन के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे, ताकि इन्हें थोड़ी मेडिसिन की मदद मिल जाए। लेकिन स्पिरिचुअली भी ये बहुत कुछ कर सकती हैं। इन्हें मेडिटेशन सीख लेना चाहिए और मैं कुछ थोड़ी सी बातें सजेस्ट कर रहा हूँ जो ये अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ लें। इनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा, चिंता भी दूर होंगी, भय भी दूर हो जाएगा। देखिए, हम सभी आत्माएं हैं यहाँ। आत्मा की एक क्वालिटी, आत्मा परम पवित्र, आत्मा बहुत शक्तिशाली है। और ये जो प्योरिटी है ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत बड़ा टॉनिक है। तो आत्मा से प्योर वाइब्रेशंस ब्रेन को देने हैं इन्हें। ये 1-1 मिनट का समय करें बस निश्चित, और 5 बार दिन में कभी भी करें। मैं आत्मा हूँ यहाँ, परम पवित्र हूँ और मुझसे पवित्र किरणें निकलकर मेरे ब्रेन को जा रहे हैं। जैसे ब्रेन भरता जा रहा सफ़ेद किरणों से, थोड़ी देर इसको विजुअलाइज करें कि मेरे ब्रेन में संपूर्ण प्योर एनर्जी भर गई है और वो ब्रेन को बहुत एफिशिएंट बना रही है, परफेक्ट बना रही है, बहुत शक्तिशाली कर रही है। 5 बार तो ये अभ्यास करें। दूसरी चीज़, डर मनुष्य को, डर का जो बीज है वो है मृत्यु। हर जीव प्राणी मृत्यु से भयभीत है। तो ये बिल्कुल संभव है कि किसी जन्म में या पिछले जन्म में इनकी मृत्यु कुछ कष्टकारी हुई है, ज़्यादा कष्टकारी हो गई है। जैसे कोई लोग आग में जल जाते हैं या जला दिए जाते हैं, कोई लोग पानी में डूब डूब के तड़फ तड़फ के मरते हैं, किसी को क्रिमिनल्स के द्वारा मारा जाता है, सता सता के मारा जाता है, काट दिया जाता है, ऐसे केसेज होते रहते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में भय सदा के लिए समा जाता है, वो भी इनका एक कारण हो सकता है। और कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं। इन्होंने एक लंबी बीमारी के बाद देह छोड़ा हो और बीमारी बड़ी कष्टकारी रही हो और 5-7 साल इन्होंने बहुत दुख झेला हो, वो सबकॉन्शियस माइंड में भर गया, वो इनको डरा रहा है कि कहीं दोबारा वो क्षण ना आ जाएं। तो इन्हें ईश्वरीय महावाक्यों का अच्छा अध्ययन करना चाहिए और 5-7 ऐसे पावरफुल थॉट्स लिख लेने चाहिए जो इन्हें शक्तियाँ देते रहें, जो इनका भय समाप्त करते रहें। इसलिए ज्ञान की स्टडी, जिनको हम ईश्वरीय महावाक्य कहते हैं, मुरलियाँ कहते हैं, उनकी स्टडी इनको 5 बार सारे दिन में अवश्य करनी चाहिए। थोड़ा घर से इन्हें बाहर निकलना पड़ेगा, या आश्रम पर जाएं। हमारे सेवा केंद्रों पर सेवाओं के कई प्रोग्राम चलते हैं। ये पब्लिक में जाएंगी, ये बोलना सीखेगी। तो जब ये बोलेंगी और पब्लिक में रहेंगी, लोगों को ज्ञान देंगी, तो बहुत सारी चीज़ें इनकी डेवलप हो जाएंगी। एक अकेला मनुष्य रहता हो, घर घर में रहता हो, तो वही संस्कार, वही विचार उसको बार बार इफेक्ट करते रहते हैं। और एक नेक्स्ट चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब ये सवेरे उठें तो बहुत अच्छी अवेयरनेस ये अपने को दें कि मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, वो मेरे साथ है। जैसे वो मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है और मैं आत्मा तो अमर हूँ। जिसका बाप ही महाकाल हो उसे डरने की क्या ज़रूरत है। चिंतन करें, जिसका बाप सर्वशक्तिवान हो उसने कह दिया है मैं तुम्हारे साथ छत्र छाया बनकर रहता हूँ, तो उसे डरने की क्या ज़रूरत है। और मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा की मृत्यु होती नहीं। ये बार बार भरे अपने सबकॉन्शियस माइंड में, मैं आत्मा तो अमर हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत निर्भय हूँ। तो सवेरे उठते ही ये इस तरह के संकल्प करेंगे, उठते ही, कि मैं तो सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं तो अमर हूँ, मैं तो निर्भय हूँ, मुझे किसका डर, मेरा साथी तो स्वयं भगवान है। ये विचार 5-5 बार करें तो इनके सबकॉन्शियस माइंड में जो भय समा गया है और जो बहुत डरी डरी और चिंतित सी घबराई हुई रहती हैं, इनकी पर्सनैलिटी तो एकदम दब गई, तो उससे बाहर निकल जाएगी और निर्भय हो जाएगी।
चलिए, हम उम्मीद करते हैं भ्राता जी कि जल्दी ही सिमरन अपने इस परेशानी से मुक्त हो जाए। बहुत सुंदर अभ्यास आपने बताए हैं और निश्चित रूप से संकल्पों की ही बात होती है। यदि विचारों में भय है तो वो हमें डराता ही रहेगा पूरे जीवन, और विचारों में जैसे मास्टर ऑलमाइटी की बात आपने कही, भगवान का के साथ की बात कही, यदि हमारे साथ कोई शक्तिशाली व्यक्ति होता है तो वैसे भी हम डर हमारे अंदर से निकल जाता है। दूसरी एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि इनके जो परिवार वाले हैं वो भी इनको भयमुक्त करने के लिए अच्छी बातें करें। वो बार बार यही कहते हैं तुम तो बड़ी डरपोक हो, तुम तो बहुत डरती हो, तो इसको भी पक्का होता जाता है, इसका डर पक्का होता जाता है। वो इन्हें ऐसे कहें तुम तो भगवान के बच्चे हो, अरे डर किसका, तुम तो सह नहीं सकती हो, तुम तो बहुत बहादुर हो, डर तुमसे डरता है, घबराओ नहीं, ऐसी ऐसी बातें कहेंगे तो इसका मनोबल बढ़ा रहेगा। तो परिवार वालों की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है ऐसे में। जैसे आपने सही कहा भ्राता जी, जब किसी को डल देखते हैं तो उसको उसके पीछे ही पड़ जाते हैं कि तुम तो पढ़ ही नहीं रहे हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, तो इतने सारी नेगेटिविटी उसके अंदर चली जाती है। पहले ही परेशान है व्यक्ति और ज्यादा उसके अंदर की जो शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। परिवार वालों का ये सहयोग परम आवश्यक है और परम कल्याणकारी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट उनका पड़ता है। और ये भी अच्छा हो भ्राता जी, जैसे आपने अभ्यास दिए हैं तो ये अभ्यास भी उन्हें याद दिलाते रहें और साथ में कराते रहें, तो इससे भी उनको अगर इनकी माँ इनको इस तरह की मदद करे, ये अभ्यास बस इनसे कराए कि तुम करो, तो ये इससे बाहर आ जाएगी। बिल्कुल। भ्राता जी, ये जो अगला मेल हमारे पास आया है, ये कोमल जी हैं, सिवनी से लिख रही हैं। कहती हैं कि मैं 28 वर्ष की एक गृहिणी हूँ। मैं नौकरी के लिए पिछले 5 साल से प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगातार असफलता मिल रही है। मैंने जहाँ भी नौकरी के लिए अप्लाई किया वहीं से मुझे निराशा मिली। बार बार की असफलता से मैं निराश हो गई हूँ, थक गई हूँ। अब मैं टीचिंग लाइन में जाने की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मन में ये संदेह बना ही रहता है कि क्या मैं सफल हो पाऊँगी। बार बार की असफलताओं ने मेरे आत्मविश्वास को बुरी तरह हिला दिया है। कृपया कुछ उपाय बताएं। बिल्कुल, बात तो प्रैक्टिकल है। जिसको 5 साल से नौकरी न मिली हो वो तो ये सोच ही लेगा मुझे कभी नहीं मिलेगी। लेकिन इनको स्लोगन याद रखना, फेलियर इज द की टू योर सक्सेस। जो फेल होना है, जो असफलता है, वो सफलता की चाबी है। इसलिए अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, निराशा की चादर ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन काले बादलों को अपने ऊपर से बिल्कुल हटा दें, बिखर जाएं, ये फील करें और अपने अंदर कॉन्फिडेंस इनको पैदा करना होगा। मैं कुछ विधि बता रहा हूँ क्योंकि इनके पास कोई विघ्न अवश्य है, कोई विकर्म इनका सामना कर रहा है, आगे दीवार बनकर खड़ा है। तो पहले इनको अपनी लाइन क्लियर करने के लिए एक 21 दिन का योग का प्रोग्राम बनाना है और उसमें 2 संकल्पों से योग शुरू करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। 5 बार पहले ये दोनों संकल्प करें, फिर 1 घंटा मेडिटेशन करें। बहुत सुंदर। लेकिन भ्राता जी, मान लीजिए यदि इन्होंने मेडिटेशन न सीखा तो ये सीख लें, ये सीख लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होगा इस विघ्न को हटाना। अगर ये किसी ज्योतिषी पंडित के पास जाती है तो वो इसका खर्च करा देंगे, न जाने क्या क्या बताएंगे और ये कर पाए या ना कर पाए। लेकिन मेडिटेशन ये घर में बैठ के ही कर सकती है। एक तो ये काम इसको करना है और ये पाएंगे कि 21 दिन के बाद जैसे इनके ऊपर से कोई काली छाया उतर गई, कोई बोझ जो एक दबाव बना हुआ था वो उतर गया। इसके बाद इन्हें एक कॉन्फिडेंस, एक विजन बनानी है। कॉन्फिडेंटली सवेरे उठते ही विजन देखेंगी, इंटरव्यू हो रहा है और आई एम सेलेक्टेड, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, आई हैव बीन सेलेक्टेड। ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस लाए। अप्लाई तो किया ही है इन्होंने कहीं ना कहीं। जैसे इंटरव्यू का कॉल आए तब तक रोज सवेरे 7 बार ये एक संकल्प करेंगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बिल्कुल। तो इस प्रकार के अभ्यास बहुत सुंदर करें भ्राता जी, मन में निराशा ना लाएं, क्योंकि बार बार की असफलता निराशा ले आती है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ आगे नहीं कर पाऊंगी। और यही निराशा के जो संकल्प हैं, जब भी जैसे आपने कहा इंटरव्यू के लिए गए या एग्जाम के लिए भी गए तो वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा कर देता है। देखिए, ये निराशा के ये निगेटिव संकल्प निगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। ये निगेटिव एनर्जी उनको पहुँचती है जो इंटरव्यू ले रहे हैं। निगेटिव एनर्जी दूसरे में भी निगेटिविटी पैदा करेगी और इसके फेस पर भी वो निराशा और एक थोड़ा सा भय तो बॉडी लैंग्वेज में वो आ ही जाएगा। तो फिर ये असफल होगी। इसलिए जैसे ये नशे से जाएगी, कॉन्फिडेंस इसकी लैंग्वेज को बदलेगा, इसकी बॉडी लैंग्वेज को बदलेगा और ये जो पॉजिटिविटी क्रिएट होगी उनको टच होगी और
रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होगा। ये राजश्री अरोरा जी हैं। मुझे बहुत सी बातें समझ में आ रही हैं और अपने जीवन में काफ़ी बदलाव महसूस कर रही हूँ। मैं श्री सूरज भैया जी के सच्चे हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जो इतने सारे तरीके से हमारी समस्याओं का समाधान बताते हैं। मुझे बेहद खुशी हुई जब से ये चैनल शुरू हुआ। मैं चैनल का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है, अगर चैनल के ज़रिए यूँ ही हमारा मार्गदर्शन होता रहे तो संसार में बड़ा परिवर्तन होना ही है। और ये शुभकामनाओं के साथ इन्होंने एक सवाल रखा है भ्राता जी। ये कहती हैं, मेरा सवाल है कि हमारी जो भी समस्या है, मेडिटेशन के वक्त क्या उसी प्रार्थना को 1 घंटे तक लगातार दोहराते रहना है? नहीं, देखिए बहुत अच्छी बात है कि ये अरोरा जी बहुत इंटरेस्ट से प्रोग्राम देख रही हैं। इसका अर्थ है इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी के बीज बहुत सुंदर हैं, जो अंकुरित हो रहे हैं, जो जागृत हो रही हैं इनकी स्पिरिचुअलिटी, और इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। वास्तव में जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं और कोई समस्या हमारे सामने होती है तो प्रार्थना के रूप में हमें उसको नहीं सामने लाना होता है। हमें तो केवल ये संकल्प करना होता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, या सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 5 बार ये संकल्प किए और फिर हमें सीधा राजयोग मेडिटेशन करना होता है, यानी सर्वशक्तिवान से शक्तियाँ लेनी होती हैं। तो ये शक्ति जब हमारे अंदर आएगी तो ये शक्ति टर्न हो जाएगी उन विघ्नों को नष्ट करने के लिए, यानी ये शक्ति काम करने लगेगी। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है तो कहीं हम उससे फ्रिज चला रहे हैं, तो कहीं हीटर चला रहे हैं, तो कहीं अपने पंखे चला रहे हैं, तो कहीं हम ट्यूबलाइट चला रहे हैं, तो कहीं कंप्यूटर हमारे उससे चल रहे हैं, भिन्न भिन्न काम हम कर रहे हैं ना। तो हमने इलेक्ट्रिक पावर को अपने इंस्ट्रूमेंट की तरफ टर्न कर दिया है। ऐसे ही जब हम योग की शक्ति परमात्मा से लेंगे तो वो शक्ति तो हमारे अंदर आ गई, लेकिन उसको टर्न करना जरूरी है। तो वो समस्या हमारे सामने है, उसको ध्यान में रखते हुए हम संकल्प करेंगे बस इस शक्ति से ये समस्या नष्ट हो जाए, तो वो शक्ति उधर टर्न हो जाएगी और उसको नष्ट करने में लग जाएगी। लेकिन भ्राता जी, इनिशियली जैसे हमने शुरुआत ही किया है अभी योग का अभ्यास करना, जैसे संभवतः इन्होंने भी किया हो, तो संकल्प तो हम विचार तो कर लेते हैं, लेकिन जब मेडिटेशन की बारी आती है तो उस समय हम अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उस समय मन इधर उधर भटकने लगता है। तब क्या किया जाए? तब क्या इनके अनुसार उन विचारों को ही रिपीट करते रहा जाए? विचारों को रिपीट करने की जरूरत नहीं। हमें जो योग की विधि है उसमें कुछ संकल्प होते हैं, उनको रिपीट करने की जरूरत है। मैं एक उदाहरण के लिए एक विधि बता रहा हूँ कि हम अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा यहाँ हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर बुद्धि को ऊपर ले चलेंगे, हमारे परम पिता शिव बाबा सर्वशक्तिवान हैं। फिर तीसरा संकल्प करेंगे, उनकी शक्तियों की किरणें मुझे आ रही हैं। ये 3 संकल्प हो गए। फिर 10 सेकंड के बाद फिर इस संकल्प को रिपीट करें, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परम धाम में सर्वशक्तिवान शिव बाबा है, उसकी शक्तियों की किरणें मुझे आ रही हैं। इस तरह इन तीनों संकल्पों को रिपीट करते रहेंगे तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, एक एक संकल्प का विजन बनने लगेगा, हम उसको अनुभव करने लगेंगे थोड़ी देर। फिर 1-1 मिनट के बाद संकल्प रिपीट करना पड़ेगा, फिर 3 मिनट के बाद संकल्प रिपीट करना पड़ेगा। इससे हमारा योग बहुत सुंदर हो जाएगा। ये विधि अपना लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक विज़न अपने अंदर इन संकल्पों को रिपीट करते हुए हम कोशिश करें कि वो विज़न बने। कभी भ्राता जी मान लीजिए किसी का विज़न नहीं बन पा रहा है, वो स्पष्ट अपने आप को आत्मा के रूप में नहीं देख पा रहे हैं या परम धाम में परमात्मा को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना ये भी बहुतों को अनुभव हो रहे हैं कि ब्रेन पे एक दबाव है, ब्रेन की शक्तियाँ बहुत ख़त्म हो चुकी हैं। जैसे आँख है ना हमारी बुद्धि, तो अब उस आँख में धूल पड़ गई है, वो आँख बहुत निर्बल हो गई हैं, उनकी दृष्टि बहुत वीक हो गई, तो देख नहीं सकते। तो बुद्धि की भी ऐसी स्थिति आ गई है बहुतों की। किसी ने शराब बहुत पी ली, किसी ने कोई और नशा बहुत कर लिया, किसी को नींद नहीं आई लंबा काल, कोई टेंशन में बहुत समय रहे, किसी ने पाप कर्म बहुत कर लिए। इन सब के कारण ब्रेन की जो शक्ति है वो काफ़ी ढीली पड़ गई है। तो ऐसे में ब्रेन विजुअलाइजेशन करता नहीं, उसके सीन बनते नहीं, उसकी एकाग्रता होती नहीं। ऐसे में ये किया जा सकता है, जो हम एक सजेशन देते हैं कि
कि वो सवेरे उठते ही शांति में बैठें और 108 बार लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, या मैं विघ्न विनाशक हूँ, या मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, या मैं एक महान आत्मा हूँ। ये लिखने से धीरे धीरे एकाग्रता होगी, ब्रेन को एक अच्छी एनर्जी जाएगी, गुड एनर्जी मिलेगी। धीरे धीरे इसमें टाइम लग सकता है, अब उनके ब्रेन की कितनी स्थिति है, पर ये ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास बहुत आते हैं कि विजन बनता नहीं है। तो धीरे धीरे लिखने का अभ्यास करने से बहुत अच्छा होगा। आज ही मुझे एक का फ़ोन आया, बहुत अच्छा, किसी के जीवन में कोई लेडी है, उसके जीवन में बहुत समस्याएं थी, परिवार में समस्या, बिजनेस में समस्या है, पति को भी समस्या आ रही, तो व्यवहार में भी समस्या आ रही। मैंने उससे पूछा था योग लगता है कि बिल्कुल नहीं लगता, यही सब चिंताएं चलती रहती हैं मन में। तो मैंने उसे यही राय दी थी कि सवेरे और रात को वो ये लिखेगी, सवेरे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, रात को मैं एक महान आत्मा। तो अभी मुझे फ़ोन किया था सवेरे 9 बजे, बहुत खुशी में कि मैं आपको धन्यवाद देने के लिए फ़ोन कर रही हूँ, बस मेरा सब कुछ ठीक हो गया, मेरी खुशी लौट आई, हमारे घर में अखानंदी इसको कहते हैं, आनंद छा गया है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो जिसको कुछ नहीं होता लिखें, उनका भाग्य उदय हो जाता है, ब्रेन को एनर्जी जाती है और बहुत अच्छा होता है। जी जी जी, वो कहा भी जाता है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि यदि कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये लिखने की प्रैक्टिस से भी बहुत अच्छी एनर्जी जनरेट होगी ब्रेन में और उनकी जो भी समस्या है दूर होगी। हम उम्मीद करते हैं कि राजश्री अरोरा जी जिन्होंने ये प्रश्न किया है उन्हें ये स्पष्ट हो गया होगा। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने बहुत सुंदर हमारे सभी दर्शकों के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर दिया है। मित्रों, समस्याएं तो जीवन में आती ही हैं, आती रहेंगी। हम ये चाहते तो नहीं हैं कि समस्याएं आएं, लेकिन ये भी सत्य है कि पिछले जन्म या फिर अब तक हमने जो भी कार्य किए हैं, कर्म किए हैं, उनके परिणाम स्वरूप कभी कभी समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं। लेकिन यदि समस्याएं आती हैं तो उनका समाधान भी अवश्य है। आवश्यकता इस बात की है कि हम धीरज और शांति बनाए रखें। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें और उस परम सत्ता के ऊपर विश्वास बनाए रखें जिसने हमें इस धरा पर भेजा है। वो हमेशा हमारे साथ है, उसकी शक्तियाँ हमेशा हमारे साथ है। बस हम विश्वास रखें उस पर, अपने ऊपर, और साथ ही आशा की किरण भरे हुए जीवन को आगे बढ़ाते चलें। यही आशा करते हैं कि आपका जीवन खुशहाली से भरा रहे। इन्हीं उम्मीद के साथ, इन्हीं विश्वास के साथ और साथ ही इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपसे इजाज़त लेता हूँ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।